नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक एवं मंगलमय शुभकामनाएं। यह विशेष दिन चातुर्मास के मध्य आता है, जब भगवान श्रीहरि विष्णु योगनिद्रा में विश्राम करते हुए अपनी करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे पार्श्व एकादशी या परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन व्रत पूजन करने वाला भक्त 100 यज्ञों के फल के समान पुण्य प्राप्त करता है और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। हमें विश्वास है कि आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने इस पावन व्रत का पालन करते हुए उपवास, जप, ध्यान एवं नियमों का पालन अवश्य किया होगा। परंतु ध्यान रहे, एकादशी व्रत तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी के दिन शास्त्रोक्त विधि से पारण किया जाए। इस बार परिवर्तनी एकादशी का पारण होगा गुरुवार 4 सितंबर 2025 को प्रातः 10:21 बजे से प्रारंभ होकर दिन भर किसी भी समय किया जा सकता है। द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान को जगाकर घर या मंदिर में मंगला आरती करें और भक्ति भाव से उनका स्मरण करें। इसके बाद तुलसी महारानी की आराधना करें, उन्हें जल अर्पण करें, प्रदक्षिणा करें और प्रणाम करें। ध्यान रखें, द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए यदि आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही पत्र तोड़ लें। तुलसी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जप से चित्त शुद्ध होता है और व्रत का फल अक्षय हो जाता है। इसके पश्चात भगवान के लिए सात्विक भोग तैयार करें। इस भोजन में लहसुन, प्याज अथवा तामसिक पदार्थों का प्रयोग न करें। भोजन बनाते समय भगवान का कीर्तन या कथा भजन का श्रवण अवश्य करें ताकि आपके पवित्र विचार उसी अन्न में समाहित हों। तत्पश्चात भोग में तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और उनकी आरती करें। भगवान को भोग अर्पण करने के बाद किसी वैष्णव अथवा ब्राह्मण को आमंत्रित कर प्रसाद कराना उत्तम माना गया है। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा भी दें। यदि घर पर संभव न हो तो मंदिर, गौशाला या किसी विश्वसनीय संस्था में दान किया जा सकता है। अब पारण का समय आने पर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठकर गंगाजल हाथ में लें और प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति से इस व्रत का पालन किया है। इसमें यदि जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करें और मुझे आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। इसके पश्चात भगवान को अर्पित चरणामृत या जल ग्रहण कर पारण करें और फिर अन्न प्रसाद लेकर व्रत तोड़ें। यदि आपने निर्जल व्रत रखा है तो जल या चरणामृत से ही पारण करें। यदि किसी कारणवश द्वादशी के दिन ही आपका कोई और व्रत पड़ रहा हो तो मात्र एक चावल का दाना या चरणामृत लेकर पारण करें और भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद आप अपना अन्य व्रत भी कर सकते हैं। शास्त्रों में ये पूर्णतया अनुमोदित है। इस प्रकार यदि आप श्रद्धा और विधिवत पारण करते हैं तो आपका एकादशी व्रत पूर्ण होता है और भगवान श्रीहरि की कृपा सदा आपके साथ बनी रहती है। जो भक्त इस दिन भक्ति, सेवा और दान में मन लगाते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धार्मिक कथाएं, व्रत विधि और भक्ति से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हिंदू भक्ति चैनल के साथ। हम आपके लिए हमेशा नई रोचक और प्रेरणादायी भक्ति कथाएं लेकर आते रहेंगे।